वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 6। ये इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा हार्ड और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली जो हमारी पुरानी बुक थी इंटर क्लास में, उसमें जो ये क्वेश्चन था फर्स्ट प्रिंसिपल का, कोई सा भी अनसॉल्व्ड पेपर उठाएं, हर साल ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये बड़े काम का क्वेश्चन है और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हैं। पहले हम वो पेज पे अलग उसकी बातें सीखेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन करते जाएंगे, ताकि वो बीच में उस क्वेश्चन में वो बातें आ जाएं तो आपको हो सकता है समझ में नहीं आए। तो पहले से ही वो बातें आपको समझी हुई होंगी तो आपको ज़्यादा ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो चलिए पहले वो सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कुछ फार्मूले लिखते हैं, ये इसमें इन पे यूज़ होंगे। वो कौन से हैं मैं लिखता हूँ यहाँ पे पेज पे। देखिए यहाँ पे लिखते हैं साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो ये किसके इक्वल होगा? 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 की। दूसरा लिखें साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। तो ये किसके इक्वल होगा? 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तीसरा लिखें कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा। ये किसके इक्वल होगा? 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। चौथा लिखें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, बीच में माइनस हो तो ये इक्वल होता है 2 माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। सबसे पहले तो आपको ये याद होने चाहिए। अभी ये याद करने का तरीका देखें कि ये कैसे याद होते हैं। इन फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 फार्मूले यूज़ होंगे, एक ये 2 होंगे। इन दोनों को आप याद नहीं कीजिए, कोई मसला नहीं, ये दोनों आपको याद हों। ठीक है, चारों फार्मूले यही होते हैं। अब देखें इसको याद करने का तरीका क्या है। 2 तो सब में है, ठीक है, एक लास्ट वाले में माइनस में। अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 ये भी सब में, अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2 भी सब में। सिर्फ साइन और कॉस का डिफरेंस है, फ़र्क है। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखें। साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा हो तो हम क्या करेंगे, साइन को पहले लिखेंगे, कॉस को बाद में लिखेंगे। ठीक है, बाकी तो सब चीज़ें सेम है। साइन अल्फ़ा साइन बीटा बीच में माइनस हो तो क्या करेंगे, कॉस पहले लिख लेंगे, साइन बाद में लिखेंगे। ये फ़र्क है इस दोनों में। ठीक है, बाकी तो चीज़ें सब सेम है। अगर दोनों कॉस हो, बीच में प्लस हो तो दोनों में कॉस आएगा, कॉस दोनों में आएगा। अगर दोनों में कॉस और बीच में माइनस हो तो दोनों में साइन आएगा और आगे जो 2 आता है उसमें माइनस आ जाएगी। तो इस तरीके से ये आपको याद होने चाहिए, ये तो लगेंगे। और इसमें आप अगर याद करना चाहें तो ये लगेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल में, एक ये दूसरा वाला और एक ये लास्ट वाला। ठीक है, अब दूसरे फार्मूले लिखते हैं। देखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की। दूसरा लिखें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है? साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। तीसरा लिखें कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा
साइन बीटा, ये किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा माइनस बीटा के। चौथा लास्ट वाला लिखें कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, अब ये चारों भी आपको याद होने चाहिए। अभी इसको कैसे याद करें? देखें, साइन अल्फा कॉस बीटा, इधर वही कॉस अल्फा साइन बीटा होगा, अगर बीच में प्लस हो तो साइन अल्फा प्लस बीटा आता है। और यही चीज़ लिखी हुई है, देखिए नीचे भी साइन कॉस, ये साइन कॉस, कॉस साइन, यहाँ पे प्लस था, बस ये फ़र्क है यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे प्लस होगा तो वहाँ पे भी प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो वहाँ पे भी माइनस आएगा। अगर दोनों कॉस इकट्ठे हैं और दोनों साइन इकट्ठे हैं और बीच में प्लस हो तो कॉस आएगा, लेकिन बीच में साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ प्लस होगा तो वहाँ माइनस होगी। और ये भी एक जैसा ही है, लेकिन इसमें माइनस है तो ये भी वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस थी, यहाँ पे प्लस हो जाएगी। तो ये भी फार्मूले इसमें यूज़ होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ आप एक याद कर लें, सेकंड वाला, यही लगेगा इसमें, लेकिन आपको चारों का पता होना चाहिए। एमसीक्यूज़ में कब भी आ सकते हैं ये, तो ये होना चाहिए। और चौथी बात क्या यूज़ होगी इन प्रॉब्लम्स में? पिछली एक्सरसाइज में हम सीख के आए हैं कि साइन एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है? 1 के। किसके इक्वल होता है? 1 के। साइन डेल्टा एक्स हो, नीचे भी डेल्टा एक्स हो, तो किसके इक्वल होगा? 1 के। हमें पता है साइन के साथ कोई भी एंगल हो, वही एंगल अगर नीचे होगी तो इक्वल होगा 1 के। यहाँ पे मैं लिखूँ साइन डेल्टा एक्स अपॉन 2, तो नीचे भी मैं दे दूँ डेल्टा एक्स अपॉन 2, तो जो एंगल यहाँ पे होगी वही नीचे, तो किसके इक्वल हो जाएगा? ये 1 पे। तो ये भी बातें आपको याद होनी चाहिए। पीछे हम पढ़ के आए, लेकिन आपको ये याद करनी, ये इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ होंगी। लास्ट ट्रिग्नोमेट्री, सब ट्रिग्नोमेट्री की बातें हैं, ये फर्स्ट ईयर में 5 चैप्टर थे इसके, आपने वहाँ पे पढ़ी होंगी। तो लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखेंगे। देखें, टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। टेन थीटा इक्वल होता है, और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस अपॉन साइन की, यानी ये इसका उलट होता है। यानी जहाँ पे टेन थीटा हो वहाँ ये रख सकते हैं हम, और जहाँ पे कॉट थीटा हो वहाँ ये रख सकते हैं, और जहाँ पे ये हो वहाँ पे टेन थीटा रख सकते हैं, और जहाँ पे ये हो वहाँ पे कॉट रख सकते हैं, यानी दोनों चेंज कर सकते हैं हम। तो ये भी आपके जहन में होनी चाहिए बातें। दूसरे इन्वर्स देखें, साइन एक्स, अगर मैं इसको नीचे लेकर जाऊँ तो कोसेक एक्स बन जाता है। ठीक है, और अगर कोसेक एक्स लिखा हो, इसको हम नीचे लेकर जाएंगे तो साइन एक्स बन जाएगा, यानी ये इसका उलट होता है और ये वही इसका उलट होता है। अगर यहाँ पे लिखें कॉस एक्स, नीचे लेकर जाएंगे तो ये सेक एक्स बन जाता है, और यहाँ पे हम लिखें सेक एक्स, इसको हम नीचे लेकर जाएं तो ये कॉस एक्स बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर टेन एक्स लिखें, इसको अगर हम नीचे लेकर जाएं, आइडेंटिटी पुट नहीं करेंगे, नीचे लेकर जाएंगे तो कॉट बन जाता है, और कॉट एक्स को अगर हम नीचे लेकर जाएं तो ये टेन एक्स बन जाता है। तो ये भी बातें आपको याद होनी चाहिए। देखिए, मैंने क्या कहा था कि 3.4 का जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो सबसे हार्ड है। इसमें ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए। ये फार्मूले याद करेंगे, लेकिन इसमें आप 2 को याद कर लें बस, और ये भी याद कर लें, लेकिन इसमें आप सारे याद नहीं करें, तो सिर्फ ये एक ही याद कर लें। और ये हमें पता है साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल होता है 1 के, जो भी एंगल हो नीचे वही हो 1 के इक्वल होता है। और ये आइडेंटिटी टेन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, एंड कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के। और ये इन्वर्स हैं, साइन एक्स अगर नीचे आ जाएगी तो कॉसेक बन जाएगी, कॉसेक अगर नीचे आ जाएगी तो साइन बन जाएगी।
तो ये दोनों, ये इसके उलट है, ये इसके उलट है, ये इसके उलट। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होता है हमारा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4 का, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। ये फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड क्या है, अब हम इस पे सीखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, साइन 4x, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल पे हल करना है। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिखें, लिमिट, और ये डेल्टा x की जो लिमिट होती है वो क्या होगी हमारी 0, ठीक है। अब यहाँ पे f और x प्लस डेल्टा x लिखेंगे, और ये माइनस लिखा, यहाँ पे f और x लिखेंगे, और नीचे हम क्या दे देंगे, डेल्टा x दे देंगे। ये फार्मूले पीछे पढ़ा था हमने। तो अब यहाँ पे क्या करें, देखिए ये वही लिमिट और ये डेल्टा x 0, यहाँ पे साइन लिखेंगे, ये वाली, ये क्वेश्चन लिखेंगे, ये वाला साइन 4 भी लिखा, और यहाँ पे जो x है वहाँ हम रखेंगे x प्लस डेल्टा x प्लस, और ये डेल्टा x लिख लिया। यानी इसकी जगह पे ये पहला जो था f ऑफ x प्लस डेल्टा x, इसकी जगह पे यही क्वेश्चन लिखेंगे, 4 भी वही रखेंगे, साइन भी, लेकिन जहाँ पे ये x होगा वहाँ पे हम x प्लस डेल्टा x रखेंगे, ठीक है। अब माइनस f ऑफ x, यानी ये क्वेश्चन जो है इसे हम लेट ले लेते हैं कि f ऑफ x के इक्वल है साइन 4x, ये f ऑफ x के, तो जहाँ पे f ऑफ x होगा वहाँ हम रखेंगे साइन 4x, ठीक है। और इसके नीचे जो पड़ी थी वो डेल्टा x पड़ी थी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, अब लिमिट, और ये डेल्टा x अप्रोच टू 0, यहाँ पे हमने दे दिया साइन, और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 डेल्टा x हो जाएगा, और यहाँ पे ये वही का वही लिखे 4x, और नीचे हमने लिख लिया डेल्टा x। बात आई समझ में यहाँ तक। अब देखें यहाँ पे भी साइन है और यहाँ पे भी साइन है, दोनों को साइन है, और बीच में क्या है माइनस, तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था आपको, देखें दोनों को साइन हो और बीच में माइनस हो तो 2 कॉस पहले आता है, साइन बाद में, बाकी ये चीज़ें तो सेम थी, मैंने समझाई थी। फार्मूले कौन से 2 लगते हैं, एक ये और ये लास्ट वाला, तो हम ये लगाएंगे, दोनों साइन है बीच में माइनस है, तो यहाँ पे हमारा फार्मूला लगेगा लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, यहाँ पे लगेगा 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और यहाँ पे देंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2, हमने दे दिया फार्मूला, और नीचे इसके डेल्टा x पड़ी थी वो हमने यहाँ पे रख ली। अब इस फार्मूले में यहाँ पे देखें इसके साथ जो एंगल थी वहाँ पे तो अल्फ़ा बीटा था, अल्फ़ा और बीटा, यहाँ पे इसके साथ अल्फ़ा बीटा तो नहीं है, यहाँ पे ये होगी पहला वाला ये अल्फ़ा, और इसके साथ जो एंगल होगी वो हमारी होगी बीटा, यानी यहाँ पे जो अल्फ़ा होगा वो हमारा होगा 4x माइनस 4 डेल्टा x, और जहाँ पे बीटा होगा वहाँ पे हम रखेंगे सिर्फ 4x रखा। तो अब यहाँ पे वो पुट करें, देखिए लिमिट, और ये डेल्टा x अप्रोच टू 0, तो यहाँ पे हमने 2 रखा, और यहाँ पे ये कॉस रखा, और ये अल्फ़ा देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे 4x माइनस 4 डेल्टा x, ये रख लिया, और उसके बाद प्लस थी, ये प्लस दे दी, और ये यहाँ पे क्या है प्लस यहाँ पे दे दी, क्योंकि देखें अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी 4x प्लस, ये प्लस का था, ठीक है, और 4 डेल्टा x ये अल्फ़ा, और ये बीटा क्या थी हमारी ये वाली 4x, तो बीटा यहाँ पे 4x रखी और इसको बंद कर दिया, और नीचे हमने 2 दे दिया, ठीक है। अब हम वहाँ पे भी यही रखें साइन
अल्फ़ा की जगह पे 4x प्लस 4 डेल्टा x, और यहाँ पे माइनस देंगे 4x, क्योंकि बीटा की वैल्यू 4x थी माइनस की, और ये माइनस यहाँ पे दे दी, तो यहाँ पे ये डेल्टा x, ओ सॉरी 2 यहाँ पे हमने रख लिया, क्योंकि इनके नीचे 2 था, और इन सब के नीचे वरी हम क्या रखेंगे, डेल्टा x, ये जो ऊपर वाली आ रही थी हमारी। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करें। देखें यहाँ पे भी करता हूँ, लिमिट डेल्टा x अप्रोच टू 0, यहाँ पे 2 लिखा और ये cos लिखा। अब यहाँ पे देखिए 4x और 4x दोनों प्लस के तो 8x बन जाएंगे, और यहाँ पे 4 डेल्टा x अलग लिख लिए हमने, और नीचे इन सब के 2 पड़ा था, तो हम अलग अलग दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि एलसीएम निकालेंगे तो एक ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे साइन, और यहाँ पे ये 4x प्लस का था, ये माइनस का कट गया, तो यहाँ पे बचा 4 डेल्टा x, और इनके नीचे बचा 2, ये वाला 2, और सब के नीचे हमारी क्या थी, डेल्टा x थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिमिट, और ये डेल्टा x अप्रोच टू 0, तो ये 2 लिखा यहाँ पे, और ये cos लिखा, और यहाँ पे 2 का टेबल लगा, 2 टाइम 1 इज़ 2 और 2 टाइम 4 इज़ 8, तो यहाँ पे क्या बचा, 4x बचा सिर्फ, क्योंकि 2 तो कट गया, और यहाँ पे 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, तो यहाँ पे 2 डेल्टा x बचा सिर्फ, और यहाँ पे साइन, और यहाँ पे देखिए 2 टाइम 1 इज़ 2, 2 टाइम 2 इज़ 4, तो 2 डेल्टा x बचा यहाँ पे, और इन सब के नीचे हमारी क्या थी, डेल्टा x। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये देखें बहुत सारे प्रॉब्लम, ऐसे 6 प्रॉब्लम है, तो हम 6 ही करेंगे, तो एक में बात समझ में नहीं आएगी तो दूसरे में, तीसरे में वे वही चलेगा सबका। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखें ये डेल्टा x सबके नीचे है, और ये ऊपर वाले सब मल्टीप्लाई हुए हैं, तो हम किसके भी नीचे रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे रखेंगे इसके नीचे, क्योंकि हमें थ्योरम बनाना है कैसा, ये वाला, साइन डेल्टा x अपॉन डेल्टा x इक्वल 1 के, यानी साइन के साथ जो भी एंगल हो वही नीचे हो तो वो 1 के इक्वल होती है। ये हम ध्यान रखेंगे, हर क्वेश्चन में ये चीज़ बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ये लिमिट, और ये डेल्टा x अप्रोच टू 0, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2, और ये cos 4x प्लस 2 डेल्टा x, और यहाँ पे देंगे साइन 2 डेल्टा x, और नीचे इसके हमने रख दी डेल्टा x। भले यहाँ पे रखे क्योंकि सबके नीचे थी, किसी के भी नीचे हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये थ्योरम बना, देखें थ्योरम बन गया, नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे साइन के साथ 2 डेल्टा x है 2, तो यहाँ पे भी अगर 2 डेल्टा x होता तब भी ये थ्योरम बनता, और ये इक्वल हो जाता किसके, 1 के इक्वल हो जाता। तो यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई 2 कर दें। अब कैसे करेंगे, ये लिमिट, और ये डेल्टा x अप्रोच टू 0, और यहाँ पे हमने दे दिया 2, और ये cos, और ये 4x प्लस 2 डेल्टा x, और यहाँ पे हम दे देंगे साइन 2 डेल्टा x, नीचे हम यहाँ पे दे देंगे 2 डिवाइड में, और ये 2 मल्टीप्लाई में दे दिए। ये 2 हमने एक्स्ट्रा रख दिए, क्योंकि हम किसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। ये क्यों दिए, क्योंकि ये हमारा अब इक्वल हो जाएगा किसके, 1 के। मैंने क्या थ्योरम समझाया था, देखें कि साइन के साथ जो भी एंगल होगी वो ही नीचे हो तो वो इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे भी 2 था, तो ये इक्वल हो गया 1 के। अब हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करें कि जहाँ पे डेल्टा x है वहाँ 0 रखे। तो अब हम करेंगे टेकिंग लिमिट, जहाँ पे डेल्टा x है वहाँ हम क्या रखेंगे 0, एंड अप्लाइंग थ्योरम भी करेंगे, थ्योरम कि साइन x अपॉन x इक्वल होता है 1 के। तो
तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये लिमिट लिखा और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे ये 2 दिया और ये कॉस दिया, यहाँ पे ये 4x दिया प्लस 2 दिया और यहाँ पे थी डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स की जगह पे क्या रख रहा है 0, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया और ये इक्वल किसके हो गया 1 के, यहाँ पे 1 रख दिया। इसके साथ ये मल्टीप्लाई में 2 भी तो पड़ा था, जो डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड वाला 2 तो इसके साथ 1 हो गया सारा और ये 2 अलग सा हमने रख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, लिमिट तो अप्लाई हो गई। अब यहाँ पे 2 लिखा, कॉस लिखा और यहाँ पे सिर्फ 4x लिखेंगे क्योंकि 2 के साथ 0 अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई तो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 4x बचेंगे यहाँ पे, तो cos 4x, ठीक है, ये तो इसके साथ 0 हो गया। अब यहाँ पे 2 टाइम 1 इस, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया ये, अब इस 2 को बाहर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 4 और ये cos 4x, तो ये हो गया इसका बुक वाला आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 6 क्वेश्चन का फर्स्ट प्रिंसिपल पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अब इसमें भी वही बात होगी, हम फार्मूला लिखे लिमिट और डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स और नीचे हम लिख लेंगे डेल्टा एक्स, ये तो रखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यही क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे, लिमिट और यहाँ पे ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखें कॉस स्क्वायर और ये 2 दे दिया, एक्स की जगह यहाँ पे जो एक्स था इसकी जगह पे रखेंगे हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स, रख दिया माइनस, और यहाँ पे बोल रहा है एफ ऑफ एक्स, देखिए एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, तो यहाँ पे हम रखेंगे कॉस स्क्वायर 2x, यानी एफ ऑफ एक्स यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वही लिखेंगे हम, और नीचे इनके हम क्या दे दें, डेल्टा एक्स दे दें, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर है, पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे हमने लिखा कॉस स्क्वायर और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 इस डेल्टा एक्स के साथ करेंगे तो 2 डेल्टा एक्स यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे लिखा कॉस स्क्वायर और ये 2x लिखा और नीचे हम जाएंगे तो यहाँ पे डेल्टा एक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखें, यहाँ इसको भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो डिफरेंट ऑफ टू ब्रैकेट्स फार्मूला ये सीखा होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दो चीज़ों को स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो तो हम क्या करते हैं, एक प्लस में रखते हैं और एक माइनस में रखते हैं, ठीक है, इसको हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे भी इन दोनों को स्क्वायर है और ये तो इसके साथ एंगल थी और बीच में माइनस है, तो एक रखें प्लस में, एक रखें माइनस में, लिमिट, और यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो यहाँ पे हम रखेंगे कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस कॉस 2x, ये एक रखा प्लस में और एक रखेंगे माइनस में, देखिए कॉस यहाँ पे 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स और यहाँ पे रखेंगे एक माइनस में कॉस स्क्वायर 2x, ये माइनस में रखा और इन सब के नीचे हमारा पड़ा था डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखें अगर हम यहाँ पे टेकिंग लिमिट कर दें तो नीचे 0 इन्फिनिटी आ जाएगा, तो हमें टेकिंग लिमिट तो यहाँ पे नहीं करनी। तो अब हम क्या करें, ये फार्मूला देखें, इसमें देखें इसको प्लस वाले को फार्मूला नहीं लगाए, माइनस वाले को लगाए, क्यों, क्योंकि अगर इस प्लस वाले में टेकिंग लिमिट कर रहे हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा, तो cos 2x प्लस cos 2x तो 2 हो जाएंगे cos 2x। अगर यहाँ पे टेकिंग लिमिट करेंगे, 0 रखेंगे डेल्टा एक्स पे, तो ये 0 हो जाएगा, तो cos 2x माइनस cos 2x, क्योंकि यहाँ पे सॉरी स्क्वायर ख़त्म है, तो cos 2x माइनस cos 2x ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा 0 और 0
किसी के साथ मल्टीप्लाई कर तो ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ को हमें फार्मूला लगाना है सिर्फ माइनस वाले को। तो अब हम क्या करें, यहाँ पे रखें ये लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो। तो यहाँ हम ये वाली चीज़ तो लिख लें कॉस, और यहाँ पे ये 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स लिखा, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे कॉस, और ये 2x लिखा। और यहाँ पे हम फार्मूला कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, जो फार्मूले मैंने बताए थे आपको, देखें वो यूज़ हो रहे हैं। तो ये कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा, कॉस हो कॉस और बीच में माइनस हो, तो देखें दोनों कॉस हैं बीच में माइनस है, तो ये किसके इक्वल होगा, दोनों में साइन आएगी और ये बाकी चीज़ तो सेम है, और 2 के साथ माइनस आएगी। देखिए तो ये मैंने समझाए थे, और फार्मूले ये देखें 2 ही यूज़ होंगे। अब यहाँ पे लिखें माइनस का 2 और साइन, और यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और यहाँ पे लिखेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन 2। तो ये हो गया इसका फार्मूला, और इन सब के नीचे हमारी डेल्टा एक्स पड़ी थी। तो अब हम क्या करें, देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, और ये वही का वही लिखें कॉस 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस कॉस 2x, ये ब्रैकेट में बंद हो गया। अब यहाँ पे देखें अल्फ़ा और बीटा तो यहाँ पे नहीं है, तो ये फर्स्ट वाली जो एंगल है ये अल्फ़ा होगी, और सेकंड में जो एंगल है वो हमारी क्या होगी, बीटा। यानी अल्फ़ा बराबर जो होगा वो 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स के बराबर होगा, और बीटा जो होगा वो 2x के बराबर होगा। यहाँ पे रखते जाएं माइनस का 2, और यहाँ पे हमने लिखा साइन, और यहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो मैंने क्या बोला 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, ठीक है। और यहाँ पे प्लस बीटा की जगह पे सिर्फ 2x लिखेंगे, और नीचे हमारे ये 2 आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें साइन, और ये अल्फ़ा की जगह पे 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे हम देंगे माइनस का 2x, और नीचे हम इसके भी 2 रख देंगे। बात आई समझ में। इसको ही हल करना है हमें, ये वाली चीज़ तो सेम आएगी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, यहाँ पे हम लिखें कॉस और 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे कॉस 2x, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे देखें माइनस का 2 ये लिखा, साइन भी लिखा, और यहाँ पे 2x 4x बन जाएंगे, और ये 2 डेल्टा एक्स वही लिखे, और इन सब के नीचे 2 पड़े तो हम अलग अलग दे सकते हैं, यहाँ पे भी 2 दें, यहाँ पे भी 2 दें, ठीक है। और यहाँ पे देखें साइन, यहाँ से ये 2x माइनस का था, ये प्लस का कट गया, तो यहाँ पे बचेंगे 2 डेल्टा एक्स, और ये नीचे वाले 2 लिखे, और इन सब के नीचे हमारी क्या पड़ी थी, डेल्टा एक्स पड़ी थी, ये भी। तो ये भी समझ में आ गया। देखिए ये तो बार बार सेम ही लिख रहे हैं हम, लिमिट यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोच टू ज़ीरो, और यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस, और ये 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, प्लस यहाँ पे कॉस 2x लिखा। अब यहाँ पे हल करते जाए, देखिए इसको -2 साइन, और यहाँ पे 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 2 is 4, तो यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ से 2 कट गए तो सिर्फ डेल्टा x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे साइन, और यहाँ पे 2 कट गए तो सिर्फ यहाँ पे भी डेल्टा x बचेगा। अब देखें इन सब के नीचे डेल्टा x था, यानी ये सब मल्टीप्लाई हुए, ये सारी ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई, ये भी सब मल्टीप्लाई, तो ये हम किसके भी नीचे रख सकते हैं। तो ये हम कहाँ रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि इसके नीचे रखेंगे तो ये थ्योरम बन जाएगा, और ये थ्योरम इक्वल होता है किसके, 1 के, आपको पता है मैंने सिखाया था। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे टेकिंग लिमिट, जहाँ पे डेल्टा एक्स हो वहाँ पे क्या रखो 0, एंड अप्लाइंग थ्योरम। थ्योरम कौन सा रखेंगे कि साइन x अपॉन x इक्वल होता है किसके, 1 के।
अब जहाँ पे ये क्वेश्चन में डेल्टा एक्स होगा वहाँ हम रखेंगे 0, और जहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स यानी थ्योरम बने उस जगह पे हम रखेंगे 1। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये cos 2x और +2, यहाँ पे डेल्टा एक्स है तो मैं 0 रखूँगा। अब मैं दूसरे पेज पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट, और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, और ये देखिए cos, यहाँ पे 2x लिखा, +2 डेल्टा एक्स की जगह पे हम रखेंगे 0, 0 रख लिया, और प्लस cos 2x ये हमने ब्रैकेट में यहाँ पे बंद कर दिया। अभी आगे चले, यहाँ पे -2 और साइन यहाँ पे 2x और प्लस डेल्टा एक्स की जगह पे 0 रखा, और ये बन गया 1 के इक्वल। देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स था तो यहाँ पे 0 रखा, ये वही रखे, 2 रखा, ये वही 2x, यहाँ पे डेल्टा एक्स था, यहाँ पे 0, और ये इक्वल हो गया हमारा 1 की, मैंने समझाया था नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखी है। अब इसको हल करें तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए cos और ये 2x ही बनेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, 0 तो इसमें प्लस होगा तो 2x ही होगा, और ये प्लस यहाँ पे भी बचा cos 2x, तो ये बचे, और वहाँ पे क्या बचा माइनस का 2, और यहाँ पे साइन बचा, और 2x में 0 प्लस करेंगे तो 2x हो जाएंगे, और ये 1 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये चीज़ें आई। अब देखें तो cos 2x यानी 2 हो गए cos 2x। देखें एक cos 2x ये था, एक ये, तो कितने हो गए, 2 हो गए, तो ये यहाँ पे हो गया, और वहाँ पे रखेंगे 2 sin 2x, ये वही रखा। अब हम इसको क्या करें, लिमिट डेल्टा एक्स, बस लिमिट पुट कर ली, तो लिमिट नहीं रखें यहाँ पे, तो ये 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएंगे, और ये sin 2x और बचा cos 2x। देखिए 2 टाइम 2 इज़ 4, माइनस मतलब माइनस हो जाएगा, cos 2x भी है, sin 2x भी, ये बचा। तो ये है हमारा इसका बुक वाला आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, और चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, वो भी इस तरीके की। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ये इनमें सबसे हार्ड मुझे लगता है, देखें इसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यहाँ पे वही बात, लिमिट और डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला लिखें x प्लस डेल्टा एक्स, ये पे, और यहाँ पे f ऑफ x, और नीचे हमने दे दिया डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो यहाँ पे इस ये जो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स था, यहाँ पे यही रखेंगे, लेकिन जहाँ पे x होगा वहाँ पे x प्लस डेल्टा एक्स रखेंगे। तो कैसे, सेक, और ये रेडिकल दे दिया, x है तो यहाँ पे रखेंगे x प्लस डेल्टा एक्स, सिर्फ x की जगह पे रखना था, माइनस, और यहाँ पे f ऑफ x था तो f ऑफ x इसके इक्वल है, सेक और रेडिकल x हो गया, और नीचे हमने दे दी वही डेल्टा एक्स। बात आई समझ में यहाँ तक। अब हम क्या करें, देखें यहाँ पे सेक है, यहाँ पे भी सेक, और बीच में माइनस है, तो इस तरीके का कोई फार्मूला हमारा है नहीं। देखें यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉस है, और तो कोई सेक वगैरह तो है नहीं। तो अब इसको चेंज कैसे करेंगे, सेक को हमने कॉस में चेंज करना है। तो ये मैंने इन्वर्स सिखाए थे कि जब सेक को हम नीचे लेकर जाएंगे तो कॉस बन जाएगा, सेक को नीचे लेकर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, कॉस। अब इसको नीचे लेकर जाएं, देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिमिट, इसकी एक एक पॉइंट समझते जाएं, डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। यहाँ पे पहले तो डेल्टा एक्स को आप बाहर निकाल दें, ये बाहर निकाल दिया हमने, क्योंकि वैसे ही डिवाइड में थी, यहाँ 1 देकर इसको बाहर रखा। अब यहाँ पे देखें सेक लिखा हुआ है तो 1 अपान यहाँ पे कॉस हो जाएगा, देखें क्योंकि नीचे लेकर आऊँगा तो कॉस हो जाएगा, और ये x प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पे रखा, और ये माइनस, इस सेक को भी नीचे लेकर आएंगे तो ये भी कॉस बन जाएगा, कॉस, और ये रेडिकल x हो गया। अब हम इसकी क्या निकालें, एलसीएम। एलसीएम में नीचे आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, 1 अपॉन डेल्टा एक्स जो बाहर निकाली थी
اس کی LCM نیچے ملٹیپلائی ہوں گے تو cos x پلس ڈیلٹا ایکس یہ ملٹیپلائی ہوگا کس سے؟ cos انڈر ریڈیکل x سے، اور بائی کراس اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو cos انڈر ریڈیکل x، اور اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں تو cos انڈر ریڈیکل x پلس ڈیلٹا ایکس ہو جائے گا۔ یہاں پہ بات آئی یہاں تک سمجھ میں؟ اب دیکھیں اوپر یہ cos بن گئے، دونوں cos ہیں اور بیچ میں مائنس ہے، تو اب اوپر والے کو فارمولا لگا سکتے ہیں۔ دیکھیں دونوں cos بیچ میں مائنس، تو یہ میں نے سکھایا تھا۔ اب اوپر وہ فارمولا لگائیں، دیکھیں یہاں پہ یہ لمٹ اور یہ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0، یہاں پہ 1 ڈیلٹا ایکس ہم نے لکھا، اور یہاں پہ ہم فارمولا لگائیں گے مائنس کا 2 سائن الفا پلس بیٹا اپان 2، اور یہاں پہ بھی سائن الفا مائنس بیٹا اپان 2 ہم نے دے دیا اوپر، اور نیچے ہم وہی رکھیں گے۔ دیکھیں cos یہ x پلس ڈیلٹا ایکس، اور یہاں پہ cos اور یہ ڈیلٹا ایکس ہو گیا نیچے وہی۔ اب اوپر یہ الفا بیٹا تو نہیں ہے، تو یہ فرسٹ والی ہماری الفا ہو جائے گی اور یہ والی ہماری بیٹا ہو جائے گی۔ تو الفا ہمارا کس کے ایکول تھا؟ انڈر ریڈیکل ایکس کے، اور بیٹا ہمارا کس کے ایکول تھا؟ ایکس پلس ڈیلٹا ایکس کے۔ تو یہ ہمارا الفا تھا اور یہ بیٹا تھا۔ اب اس میں پٹ کریں، جہاں پہ الفا ہو یہ رکھیں گے، جہاں پہ اس میں بیٹا ہو یہ رکھیں گے یہاں پہ، تو رکھتے جائیں۔ لمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0، یہاں پہ 1 ڈیلٹا ایکس ہوا، اور یہاں پہ ہم رکھیں گے 2 مائنس کا، اور یہاں پہ سائن، تو یہاں پہ الفا تھا تو یہاں پہ انڈر ریڈیکل ایکس رکھیں، اور پلس بیٹا تھا تو یہاں پہ رکھیں ایکس پلس ڈیلٹا ایکس، اور ان سب کے نیچے ہمارا 2 تھا تو یہاں پہ 2 بھی ہم نے رکھ لیا۔ اور یہاں پہ دیکھیں سائن، اور یہاں اس کے ساتھ الفا تھا تو انڈر ریڈیکل ایکس مائنس، اور یہاں پہ ہم رکھیں گے ایکس پلس ڈیلٹا ایکس، اور یہاں پہ نیچے ہم نے 2 دے دیا۔ بات آئی سمجھ میں؟ اب یہاں پہ دیکھیں اس کے نیچے ہمارا کیا تھا؟ cos ایکس پلس ڈیلٹا ایکس، اور یہ cos انڈر ریڈیکل ایکس یہ تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ ڈیلٹا ایکس جو تھی یہ والی، یہ ڈیوائڈ میں، اور یہ اس کے ساتھ رکھیں گے، کیونکہ یہ تو ہمیں تھیورم بنانا ہی ہے ہر کوسچن میں۔ ہمیں تھیورم پتہ ہے کہ سائن ایکس اپان ایکس ایکول ہوتا ہے 1 کے، تو یہ ہم یہاں پہ رکھیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ لمٹ اور یہ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0، تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ اس کو بھی میں باہر نکال دوں، کیونکہ یہاں پہ یہ پڑے ہوں گے تو آپ کو حل کرنے میں مشکلات ہوگی۔ اس کو حال فی الحال باہر نکال دیں، 1 اور یہ cos ایکس پلس ڈیلٹا ایکس، اور یہ cos انڈر ریڈیکل ایکس یہ باہر نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ مائنس کا 2 لکھا، اور یہ سائن، اور یہاں پہ لکھا ہم نے انڈر ریڈیکل ایکس، اور یہاں پہ ایکس پلس ڈیلٹا ایکس لکھا، نیچے 2 تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں پہ رکھیں سائن، اور یہ انڈر ریڈیکل ایکس مائنس ایکس پلس ڈیلٹا ایکس، اور نیچے ہمارا 2 تھا تو اس کے نیچے ہم نے ڈیلٹا ایکس رکھ دی، ڈیلٹا ایکس۔ لیکن اب یہ تھیورم تو نہیں بنانا، کیونکہ سائن کے ساتھ یہ ساری اینگل ہے، اگر یہی اینگل نیچے ہوتی تب یہ 1 کے ایکول ہوتا، تو اب اس جیسی اینگل کیسے بنائیں؟ تو یہاں پہ پہلے تو دیکھیں ڈیلٹا ایکس اور ایکس تو ہے، لیکن اس کے پیچھے مائنس ہے، اور یہ ڈیلٹا ایکس ہماری پلس کی ہے، تو میں یہاں پہ مائنس دے دوں گا یہاں پہ۔ اب ایسے تو مائنس نہیں دیتے ہیں، یہ مائنس ڈیوائڈ میں، اور یہاں پہ اگر مائنس میں اس کے ساتھ مائنس کے ساتھ ملٹیپلائی کروں گا تو یہ پلس ہو جائے گی۔ بات آئی سمجھ میں؟ ڈیوائڈ میں مائنس اور یہ ملٹیپلائی میں مائنس، تو یہاں پہ آلریڈی مائنس پڑی تھی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ پلس ہو جائے گا ہمارا۔ اب یہ تو چیز آ گئی۔ اب اس میں ایک اور چیز ہم پٹ کریں گے، دیکھیں ہم کسی بھی پرابلم میں کوئی بھی اپنے ہاتھ کا نمبر رکھ سکتے ہیں،
लेकिन वो एक प्लस का रखेंगे एक माइनस का, क्योंकि हम उसको ख़त्म करना चाहें तो हमारे क्वेश्चन में कोई भी आंसर में फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं एक एक्स प्लस की रखता हूँ और एक एक्स में माइनस की रखता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँ तो ख़त्म कर सकता हूँ ना। अब ये इतना खफा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सारा है ना ये 1 के इक्वल बने, यानी ये एंगल बनानी है हमें। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 और यहाँ पे 1 ये वही था कॉस अंडर रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस अंडर रेडिकल एक्स। तो अब यहाँ पे एक और बात समझिए। अब यहाँ पे देखें 2 साइन और ये अंडर रेडिकल एक्स और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, नीचे 2 हो गया। यहाँ पे लिखा साइन, ये ऊपर वाले लिखेंगे अंडर रेडिकल एक्स माइनस एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया और नीचे 2 हो गया और नीचे ये चीज़ें थी। अब ये इस जैसी तो नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम यहाँ पे एक्स रखें, फिर इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन निकालनी है। तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऊपर तो प्लस का था ना अंदर और बाहर ये माइनस कॉमन थी। अब मसला ये है यहाँ पे कि इनको तो रेडिकल है और यहाँ पे तो रेडिकल है नहीं, तो अभी रेडिकल कहाँ से दें, अभी ये ऐसे तो नहीं दे सकते हम। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रेडिकल दे दूँगा, यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे भी दे दिया, अब ये तो क्वेश्चन में हमारे में फ़र्क आ गया कि ऐसे थोड़ी हाथ की चीज़ रखेंगे, इसको हल करेंगे तो ये तो नहीं आएंगे, यही वाले नहीं आएंगे। तो अब ये जो रेडिकल रखा तो ऐसा ही मैं यहाँ पे भी रखूँगा, रेडिकल एक्स माइनस रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ पे मल्टीप्लाई में रखा। ये क्यों रखा, क्योंकि अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये यही आंसर आ जाएगा। देखें एक्स को एक्स के साथ करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाता है तो एक्स बचेगा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रेडिकल में, ये भी रेडिकल, ये भी स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाएगा तो यही बचेगा। तो बात आई समझ में। अब ये ऊपर वाली चीज़ तो बन गई हमारी, ये वाली रेडिकल एक्स माइनस अंडर रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स, लेकिन इनके नीचे 2 भी था तो यहाँ पे 2 भी होना चाहिए तभी ये थ्योरम बनेगा। तो 2 का कोई मसला नहीं, वो हम क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने 2 दे दिया ये डिवाइड में और यहाँ पे मैं दे दिया मल्टीप्लाई में। ये है इनके नीचे ही, नीचे हैं लेकिन डिवाइड में भी और मल्टीप्लाई में भी। तो बात आई आपको समझ में। देखिए मैं यहाँ पे एक अलग हल करके भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि अगर इसको हम हल करेंगे ना, देखिए रेडिकल एक्स और रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई रेडिकल एक्स और रेडिकल एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अभी इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, देखें स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी हो जाएगा स्क्वायर। तो हमें पता है स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर में रेडिकल ख़त्म हो जाते हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स ही बचेगा। देखिए यहाँ पे तो ये देखिए वही चीज़ बची ऊपर वाली, ये वही बची ना, माइनस कॉमन निकालेंगे तो वही बची। तो इसीलिए यहाँ अगर हमने इसको रेडिकल दे दिया तो ऐसी चीज़ यहाँ पे भी रखेंगे तब जाके ये वही बने, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में फ़र्क नहीं आना चाहिए। अब यहाँ देखिए साइन के साथ ये एंगल थी तो ये नीचे भी वही एंगल बन गई, तो इसके नीचे 2 नहीं था, डिवाइड मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो ये सारा हो गया हमारा किसके इक्वल, 1 के इक्वल हो गया ये वाला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और यहाँ पे देखें 2 ये डिवाइड में था ये कट गया और ये 2 मल्टीप्लाई में था ये कट गया। ये जो डिवाइड मल्टीप्लाई किए तो हैं तो नीचे ना इसके, तो ये नीचे 2 पड़ा था, ये ऊपर, ये दोनों कट गए। छोटी छोटी पॉइंटों पे ध्यान देना है। मैंने क्या कहा था कि ये एक्सरसाइज सबसे, ये क्वेश्चन सबसे हार्ड है। तो चलिए समझते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, टेकिंग लिमिट करें, टेकिंग लिमिट, जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहाँ 0 रखेंगे एंड अप्लाइंग थ्योरम, जहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स होगा उसको हम 1 के इक्वल लेंगे। तो जहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स होगा वहाँ पे 1 के इक्वल लेंगे। अब यहाँ पे देखते जाएं, मैं यहाँ पे समझते जाएं।
टेकिंग लिमिट हमने कर ली है। तो यहाँ पे मैंने 1 अपॉन और यहाँ पे लिखा, देखिए कॉस अंडर रेडिकल एक्स, और ये डेल्टा एक्स था तो यहाँ पे 0, और यहाँ पे कॉस और ये डेल्टा एक्स हो गया, यहाँ पे ये रखा, यहाँ पे डेल्टा एक्स की जगह पे 0। अब आगे चलिए, यहाँ पे हम रखते हैं साइन और ये अंडर रेडिकल एक्स और ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स यानी 0, और नीचे हमारे यहाँ पे 2 बन गए, और इसके नीचे हमारे पड़े थे अंडर रेडिकल एक्स माइनस एक्स प्लस 0, यहाँ पे हो गए। देखिए यहाँ पे लिखा एक्स लिखा था प्लस एक्स, डेल्टा एक्स की जगह पे 0, और नीचे हमारे 2 पड़े थे, और यहाँ इसके नीचे जो इसके साथ हमने इसको बनाने के लिए रखा था, तो यहाँ पे भी ये डेल्टा एक्स इक्वल 0 हो जाएगा यहाँ पे। और ये सारा हमारा किसके इक्वल हो गया, जिसमें सारी बात की थी, तो ये सारा इक्वल किसके हो गया, 1 के हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखूँगा ये 1, ये 1 हो गया, और यहाँ से जो 2 थे वो 2 डिवाइड और मल्टीप्लाई में कट गए थे हमारे। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको हल करें, तो यहाँ इसको हल करें 1 अपॉन यहाँ पे कॉस लिखा अंडर रेडिकल एक्स, और यहाँ पे भी कॉस लिखा, ये अंडर रेडिकल एक्स ऑलरेडी पड़ा था, ये प्लस करेंगे तो एक्स ही हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन लिखा और ये अंडर रेडिकल एक्स, तो यहाँ पे भी अंडर रेडिकल एक्स ही बनेगा, और इनके नीचे 2 था, और ये नीचे अंडर रेडिकल एक्स माइनस अंडर रेडिकल एक्स बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए हमने एक गलती की थी, यहाँ पे प्लस की रखेंगे, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस, हमें माइनस चाहिए था तो माइनस तब आएगा। अगर दोनों माइनस रखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस की नहीं आएगी, प्लस की बन जाएगी, तो ये प्लस का होगा। तो यहाँ पे हमने प्लस देनी थी, यहाँ पे प्लस दे दिया, और यहाँ पे भी हमने प्लस ही दे दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्लस हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, देखें अब हम क्या करेंगे, देखें 1 अपॉन यहाँ पे वही लिखा कॉस रेडिकल एक्स, और यहाँ पे भी लिखा कॉस रेडिकल एक्स, और इसको हल करें, ये साइन लिखा रेडिकल एक्स को प्लस करेंगे तो 2 बन जाएंगे। ठीक है, और इनके नीचे 2 जो पड़ा था ये वाला, तो ये 2 में से कट जाएगा जब वो 2 बने तो, और नीचे ये भी रेडिकल एक्स, तो ये 2 रेडिकल एक्स बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचा 1 अपॉन और ये कॉस रेडिकल एक्स, यहाँ पे बचा कॉस रेडिकल एक्स, और यहाँ पे देखिए 2 कट गए थे, तो यहाँ पे बचा था साइन रेडिकल एक्स, और इनके नीचे जो पड़ा था वो 2 रेडिकल एक्स ये वाला था, क्योंकि ये दोनों हमने प्लस किए थे तो 1 ये 1 ये 2 हो जाएंगे। तो अब हम क्या करें, देखिए इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ हो जाएगा साइन रेडिकल एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस रेडिकल एक्स। तो कॉस रेडिकल एक्स तो 2 थे ना, तो एक 1 देकर यहाँ पे भी रख सकते हैं हम कॉस रेडिकल एक्स, और यहाँ पे ये भी पड़ा था 1/2 रेडिकल एक्स, ये अलग था, हमने अलग अलग कर दिए। इसको क्यों इकट्ठे लिखा, साइन अपॉन कॉस, हमें पता है कि साइन अपॉन कॉस की आइडेंटिटी मैंने शुरू में बताई थी, साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टेन के। तो यहाँ हमें 10 लिख लेंगे, यहाँ पे 10, ये 10 हमने लिखा, ये 10 रेडिकल एक्स लिखा। ठीक है, और 1/cos हो, 1/cos, तो cos को जब ऊपर लेकर जाएंगे तो सेक बन जाता है। देखें 1/cos किसके इक्वल है, सेक के, ये भी मैंने लिखा है था, तो ये सेक रेडिकल एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 अंडर रेडिकल एक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, ये हम लिखें सेक रेडिकल एक्स, मल्टीप्लाई आगे पीछे कर सकते हैं हम, और यहाँ पे ये 10 रेडिकल एक्स, और ये तो नीचे था ना इनके, तो ये नीचे ही रखें 2 रेडिकल एक्स। तो ये हो गया हमारा बुक वाला आंसर। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत हार्ड क्वेश्चन था,
تو اس میں سے اگر کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ تو چلیے کوسچن 3 ہو گیا، ابھی کوسچن نمبر 4 پہ چلتے ہیں، دیکھیں وہ کیسے ہوتا ہے۔ کوسچن نمبر 4 میں بھی وہی بات ہے، ہم دیکھیں یہاں پہ کریں گے لمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0، اور یہاں پہ ایف ایکس پلس ڈیلٹا ایکس، یہ تو بات آپ کو یاد ہو گئی ہوگی، ایف آف ایکس، اور نیچے یہ ڈیلٹا ایکس لکھا ہم نے۔ تو اب ہم حل کرتے جائیں، لمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0، تو یہاں پہ یہی کوسچن لکھیں گے، دیکھیں یہی لکھا، یہ ہم لکھیں گے 10، اور ایکس کی جگہ پہ جہاں ایکس ہوگا وہاں میں نے کیا بتایا تھا، ایکس پلس ڈیلٹا ایکس لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ مائنس، اور ہمارا ایف آف ایکس کس کے ایکول ہے، یہ ایف آف ایکس اس کوسچن کے ایکول ہے، تو یہاں پہ کوسچن ہی لکھتے ہیں 10، اور یہ ایکس، اور نیچے ہم اس کے سب کے ڈیلٹا ایکس دے دیں گے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اب ہم اس کو کیا کریں گے، اس کو ہم کریں گے بائی ریشنلائز، اس کا ہم کانجوگیٹ نکالیں۔ تو کانجوگیٹ کیسے نکلتا ہے، دیکھیں یہ جو اوپر والی چیزیں ہیں یہ اوپر بھی رکھتے ہیں نیچے بھی رکھتے ہیں، لیکن سائن کو چینج کریں گے بس۔ تو یہاں پہ ہم نے لکھا 10، اور یہ ایکس پلس ڈیلٹا ایکس، تو یہاں پہ مائنس تھا تو یہاں پہ پلس ہو جائے گا، اور یہاں پہ لکھیں گے 10، اور یہ ایکس ہو جائے گا، تو یہاں پہ بھی لکھیں گے 10، اور یہ ایکس پلس ڈیلٹا ایکس ہو جائے گا، اور یہ پلس یہاں پہ بھی رکھیں گے 10، تو یہ ایکس ہو جائے گا، یہاں پہ یہ کانجوگیٹ کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، دیکھیں یہاں پہ ہم رکھیں لمٹ، اور یہ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0، تو اس کو اگر اس کے ساتھ میں ملٹیپلائی کروں گا تو یہ اسکوائر بن جائیں گے، دیکھیں 10 اور ایکس پلس ڈیلٹا ایکس، یہ ہو گیا اسکوائر، مائنس پلس مائنس، اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بھی اسکوائر بن جائے گا، 10x، یہ بھی ہو گیا اسکوائر۔ اب نیچے یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوں گے تو یہاں پہ یہ ڈیلٹا ایکس کس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوئی، یہ 10، اور یہ ایکس پلس ڈیلٹا ایکس، اور پلس، اور یہاں پہ لکھیں گے ہم 10x۔ یہاں پہ بات سمجھ میں آئی؟ اب ہمیں پتہ ہے کہ اسکوائر میں ریڈیکل ختم ہو جاتا ہے، ختم ہو گیا، دیکھیں ریڈیکل ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا تھا۔ تو اب ہم کیا کریں گے، لمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0، اور یہ جو نیچے والی چیزیں اسے ہم باہر رکھ دیں، علی فلال کیا تھا، ڈیلٹا ایکس تھا ایک، اور انڈر ریڈیکل 10x پلس ڈیلٹا ایکس تھا، اور پلس یہاں پہ 10x تھا، ٹھیک ہے، یہ ہم نے باہر نکال دی، اور اوپر کیا بچا تھا، دیکھیں ریڈیکل ختم ہو گیا تھا تو یہاں پہ بچا تھا 10x پلس ڈیلٹا ایکس مائنس، اور یہاں پہ بھی ریڈیکل ختم ہو گیا تھا 10x بچا تھا یہاں پہ۔ اب دیکھیں اس کو فارمولا نہیں لگا سکتے کیونکہ دونوں میں سائن اور کاس ہوتا ہے، دیکھیں نہیں لگا، سائن اور کاس ہو، 10 نہیں ہو، تو اب 10 کی آئیڈنٹی یوز کریں گے، دیکھیں 10 کس کے ایکول تھا، 10 تھا سائن اپون کاس کے، سائن اپون کاس کے، تو یہاں پہ اس کی آئیڈنٹی ہم یوز کریں گے، وہ دیکھیں لمٹ یہاں پہ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0، اور یہ 1 اپون یہاں پہ لکھا ڈیلٹا ایکس، ریڈیکل 10x پلس ڈیلٹا ایکس، اور پلس ریڈیکل 10x لکھا یہاں پہ، تو اس کی آئیڈنٹی سائن اپون کاس ہوتی ہے، دیکھیں سائن اینگل تو وہی رہے گی اپون کاس ایکس پلس ڈیلٹا ایکس، کیونکہ ہمارے 10 کی آئیڈنٹی پتہ ہے سائن اپون کاس، مائنس یہ 10 تو سائن اپون کاس، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی نکالیں گے ایل سی ایم میں دونوں ملٹیپلائی ہوتے ہیں، دیکھیں، اور یہ باہر والے تو الگ پڑے ہیں، دیکھیں 0، یہ 1 اپون ڈیلٹا ایکس، اور نیچے یہ بھی تھا، تو یہ ریڈیکل 10، یہ ایکس پلس ڈیلٹا ایکس ہو گیا، اور یہاں پہ پلس 10x ہو گیا، لکھ لیا۔ اب اس کی ہم ایل سی ایم نکالیں، نیچے ملٹیپلائی ہوتے ہیں،
कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये हो गया कॉस एक्स, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, इसको जब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये कॉस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये साइन एक्स हो गया। तो ये रख लिया हमने। अब देखिए ये फार्मूला मैंने समझाया था आपको, ये फार्मूले उस पर लगेंगे जिसमें टेन और कॉट होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाले समझाए थे ना, उसमें क्या बोला था, सिर्फ यही फार्मूला यूज़ होगा सब में, कोई भी फर्स्ट प्रिंसिपल का क्वेश्चन हो ये। तो यहाँ पे देखिए साइन कॉस, कॉस साइन बीच में माइनस, साइन कॉस, कॉस साइन और बीच में माइनस, तो ये किसके इक्वल था, साइन अल्फा माइनस बीटा के, साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो यहाँ हम वही रखेंगे। देखिए अभी यहाँ पे ये लिमिट, और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे 1 दिया, नीचे ये डेल्टा एक्स दे दी, और यहाँ पे रेडिकल, और ये 10 एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा, और यहाँ पे रेडिकल, और ये 10 एक्स लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है किसके इक्वल था, साइन अल्फा माइनस बीटा के। देखिए साइन कॉस, कॉस साइन बीच में माइनस, तो यहाँ पे भी ये साइन कॉस और ये कॉस साइन बीच में माइनस, तो मैंने लिखवाया था साइन अल्फा माइनस बीटा के। तो अब नीचे कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और ये कॉस एक्स यहाँ पे लिखेंगे। बहुत आई समझ में यहाँ तक। अभी यहाँ पे इनके ऊपर अल्फ़ा बीटा तो नहीं है, तो ये जो फर्स्ट वाली एंगल है ये अल्फ़ा, और ये सेकंड वाली एंगल हमारी बीटा होगी। तो यहाँ पे अल्फ़ा जहाँ होगा वहाँ हम रखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और जहाँ पे बीटा होगा वहाँ सिर्फ एक्स रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे हम, बाकी हम चीज़ें वही के वही रखें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखें लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, और यहाँ पे 1 अपॉन, और ये डेल्टा एक्स, और ये 10 एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और प्लस अंडर रेडिकल 10 एक्स। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ऊपर जो था ये साइन, तो अल्फ़ा किसके इक्वल था, अल्फ़ा था एक्स प्लस डेल्टा एक्स के, और बीटा था एक्स के। तो अल्फ़ा यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और बीटा था एक्स के, और इनके नीचे जो चीज़ें पड़ी वो भी लिखें, क्या था, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, ये एक्स माइनस का था, ये प्लस का, ये तो कट गया, कट गया ये। तो यहाँ क्या बचेगा, अब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, और 1 अपॉन, यहाँ पे हम रखेंगे 10 एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 10 एक्स लिखा, और ये जो डेल्टा एक्स थी ये हम इस साइन के नीचे देंगे। देखें इसको भी हम पीछे लेकर आए, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स, और इस साइन को हम ऊपर ही रहने दें, क्योंकि ये एक्स एक्स तो कट गया, बाकी बचा था डेल्टा एक्स, और ये जो डेल्टा एक्स पीछे पड़ी थी इसको हमने दे दिया, क्योंकि थ्योरम तो बनाना ही है हर क्वेश्चन में। ये बन गया, अभी इसको तो कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे साइन डेल्टा एक्स है, नीचे भी डेल्टा एक्स है। ठीक है, अब हम करेंगे यहाँ पे टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट, जहाँ पे डेल्टा एक्स हो वहाँ 0 रखें, एंड अप्लाइंग थ्योरम, थ्योरम करेंगे, अप्लाइंग थ्योरम के साइन एक्स और एक्स इक्वल होता है 1 के। अब हम इसमें पुट करते जाएंगे, जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहाँ पे 0, और जहाँ पे साइन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देखें कैसे, 1 अपॉन, और यहाँ पे मैं लिखूँ ये 10, और ये x प्लस 0 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा 10x, ये लिखा, और यहाँ पे cos, ये x प्लस ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हमने लिखा cos, और ये हो गया हमारा 1 के इक्वल। बात आई समझ में।
تو اب ہم کیا کریں گے دیکھیں، اور یہ بھی نیچے تھا کیونکہ اس کے اوپر 1 تھا، یہاں پہ دیکھیں 1 تھا کیونکہ یہ نیچے تھا، اس کے ساتھ ان کے ساتھ تھا، یہ اوپر سائن اوپر تھی، یہ والی سائن اوپر تھی تو یہ نیچے تھا، تو ہم اس کے اوپر بھی 1 دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی ہم نے 1 دے دیا تو یہ نیچے تھا۔ تو اب ہم کیا کریں گے دیکھیں، یہاں پہ 1 اپان اور یہاں پہ انڈر ریڈیکل 10x لکھیں گے کیونکہ 0 پلس ہو جائے گا اس کے ساتھ، اور پلس یہاں پہ بھی 10x لکھیں گے اور ملٹی پلائی یہاں پہ 1 اپان یہ cos x لکھیں گے اور یہ ملٹی پلائی ہوا ہے cos x، تو یہ cos x بن گیا، یہ بھی cos x، یہ بھی نیچے تھا یہ بھی نیچے، اور وہ تو 1 ہو گیا، 1 ملٹی پلائی ہو جائے گا۔ تو اب ہم کیا کریں گے دیکھیں، 1 اپان 10 کو 10 سے پلس کریں گے، ایک یہ تو 2 بن جائیں گی، 2 10x بن گیا، اور یہاں پہ 1 اپان cos کو cos کے ساتھ کریں گے، cos اسکوائر بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو 1 اپان cos کا انورس کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں، یہاں پہ دیکھیں 1 اپان cos جہاں پہ بھی وہاں پہ سیک ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ ہم لکھیں 1 اپان یہ تو وہی لکھیں گے 2 انڈر ریڈیکل 10x، اور اس کو جب ہم اوپر لے کر جائیں گے تو یہ سیک اسکوائر x بن جو اسکوائر ہے تو اسکوائر ہوگا، 1 اپان cos ایکول ہوتا ہے سیک کے، تو اسکوائر ہے تو اس کو سیک کو بھی اسکوائر دے دیں گے۔ اب ہم اس کو 1 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے تو یہاں پہ سیک اسکوائر x اور نیچے یہ 2 انڈر ریڈیکل یہاں پہ 10x ہو جائے گا۔ تو یہ ہو گیا ہمارا کوسچن نمبر 4 کا بک والا آنسر۔ تو اس کے کوسچن نمبر 4 ہو گئے۔ چلیے کوسچن نمبر 5 پہ چلتے ہیں، یہ سب اس کے بک والے آنسر ہیں، تو اس میں بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں ہے تو ضرور پوچھیے گا۔ چلیے 5 پہ چلتے ہیں، دیکھیں وہ کیسے ہوتا ہے۔ اب کوسچن نمبر 5 بھی دیکھیں، کوسچن نمبر 5 میں بھی وہی بات، لمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لکھیں فارمولا ایف ایکس پلس ڈیلٹا ایکس مائنس ایف آف ایکس اور نیچے ڈیلٹا ایکس ہو جائے گی، یہ تو سب میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، یہ لمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0، اب یہاں پہ کیا کریں گے، یہی کوسچن لکھیں گے cos sec 3 اور x کی جگہ پہ میں نے کیا کہا تھا، یہ رکھنا ہے x پلس ڈیلٹا ایکس مائنس یہاں پہ ایف آف ایکس ہے تو ایف آف ایکس اس کے ہی برابر ہے، یہاں پہ تو وہی کوسچن لکھ رہے ہیں cos sec 3x اور نیچے ہم دے دیں گے اس کے ڈیلٹا ایکس جو ہم نے لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، یہاں پہ لمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0، یہاں پہ لکھا cos sec 3 اس کے ساتھ ملٹی پلائی کر دیں 3x اور یہ 3 ڈیلٹا ایکس ہو جائے گا، اور وہاں الگ cos sec 3x اور نیچے ڈیوائڈ میں ڈیلٹا ایکس ہو جائے گا۔ اب ہم کیا کریں گے، دیکھیں cos sec بیچ میں مائنس، ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے ہمارے پاس، یہ دیکھیں میں آپ کو بار بار دکھاتا ہوں کیونکہ یہی چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ یہاں پہ صرف سائن cos ہو، cos sec نہیں ہو، تو یہ سائن کیسے بنے، اب دیکھیں کیسے بناتے ہیں اس کو۔ سب سے پہلے تو اس کو ڈیلٹا ایکس کو باہر نکال کے ہیں، یہ لمٹ اور یہ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0، یہ میں نے ڈیلٹا ایکس کو باہر نکال دیا، اور ہمیں پتہ ہے cos sec کو اگر میں نیچے لے کر آؤں گا تو یہ سائن بن جائے گا، یہ بھی میں نے لکھوایا تھا، دیکھیں cos sec اس کو نیچے لے کر آئیں گے تو کیا ہو جائے گا، سائن، تو یہاں پہ یہ 1 اپان سائن بن جائے گا، اور یہ یہاں پہ اینگل تو وہی تھی 3x، جو اینگل ہو وہ تو وہی رکھیں گے، یہ اینگل وہی، اور یہ مائنس اس cos sec کو بھی نیچے لے کر آئیں گے تو یہ بھی سائن 3x بن جائے گا۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی۔ اب ہم اس کی نکالیں گے LCM، تو LCM جب نکالیں گے، یہ لمٹ 0 اور 1 اپان ڈیلٹا ایکس، تو LCM میں نیچے ملٹی پلائی ہوتے ہیں، سائن 3x پلس 3 ڈیلٹا ایکس، اور یہاں پہ لکھا تھا سائن 3x، تو اس کو اس کے ساتھ ملٹی پلائی کریں گے، اس کو اس کے ساتھ،
یہ اس کے ساتھ ہو جائے گا سائن 3x اور یہ اس کے ساتھ کریں گے سائن یہ 3x پلس 3 ڈیلٹا x ہو گیا. یہاں پہ بات آئی سمجھ میں. اب دیکھیں فارمولا لگے گا, اوپر سائن ہے دونوں, اس کو بھی سائن ہے اس کو بھی سائن, بیچ میں مائنس ہے. تو یہاں پہ دیکھیں میں نے لکھوایا تھا یہ دونوں سائن اور بیچ میں مائنس, تو یہی فارمولا آگے والا یہی لگے گا. تو اب ہم کیا کریں, دیکھیں اس کو فارمولا لگائیں, یہ لمٹ اور یہ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0 اور یہاں پہ 1 یہ ڈیلٹا ایکس لکھا اور اس اوپر والے کو فارمولا لگائیں گے. کون سا تھا فارمولا ہمارا 2 اور یہ کوس الفا پلس بیٹا اپون 2 اور یہاں پہ سائن اور الفا مائنس بیٹا اپون 2. تو یہ ہو گیا یہاں پہ, اور اس کے نیچے ہم رکھیں گے یہ سائن اور یہ 3x پلس 3 ڈیلٹا ایکس جو نیچے پڑا تھا اور یہ سائن اور یہ 3x ہم نے رکھ لیا. اب ہم یہاں پہ الفا بیٹا تو نہیں رکھیں گے, یہ فرسٹ ویلیو ہمارا الفا ہوتا ہے, سیکنڈ جو اینگل ہوگی وہ ہماری بیٹا ہوگی. تو یہاں پہ جہاں پہ الفا ہوگا وہاں 3x رکھیں گے اور جہاں پہ بیٹا ہوگا وہاں پہ 3x پلس 3 ڈیلٹا ایکس رکھیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ 3x پلس 3 ڈیلٹا ایکس رکھیں گے. تو اب ہم رکھتے جائیں یہاں پہ یہ لمٹ ڈیلٹا ایکس اپون ٹو 0. اب اس کو بھی ہم باہر نکال دیں تاکہ سولیوشن میں آسانی ہو. یہاں پہ ڈیلٹا ایکس لکھا اور یہ اس ڈیلٹا ایکس کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا سائن 3x پلس 3 ڈیلٹا ایکس اور یہاں پہ سائن 3x ہو گیا. اب اس کے اوپر یہ جو ویلیو تھی وہ رکھتے جائیں, یہ 2 لکھا اور یہ کوس لکھا اور x کی جگہ پہ ہم رکھیں گے 3x اور الفا کی جگہ پہ ہم نے رکھا 3x پلس بیٹا کی جگہ پہ ہم رکھیں گے 3x پلس 3 ڈیلٹا ایکس رکھا اور نیچے ان سب کے 2 تھا تو ہم نے 2 رکھا اور یہاں پہ رکھا سائن اور الفا کی جگہ پہ ہم رکھیں گے 3x مائنس اور بیٹا کی جگہ پہ ہم رکھیں گے 3x پلس 3 ڈیلٹا ایکس. یہاں پہ میں آگے لکھ کے ہوں دیکھیں اور نیچے یہ 2 رکھا. اب یہ جو مائنس رکھی تھی نا بیچ میں مائنس تھی تو بیٹا کی ویلیو ہم بریکٹ میں رکھیں گے کیونکہ مائنس سے اس کو حل کرنا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں گے دیکھیں لمٹ یہاں پہ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0 یہ 1 یہ ڈیلٹا ایکس ہوا اور یہاں پہ سائن یہ 3x پلس 3 ڈیلٹا ایکس اور یہاں پہ سائن 3x لکھا. اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ یہ پوائنٹ کہ یہ تو میں نے 2 رکھے اور یہ بھی کوس رکھا. یہاں سے سمجھیے گا 3x 6x ہو جائیں گے 6x اور یہاں پہ یہ 3 ڈیلٹا ایکس ہوئی اور ان دونوں کے نیچے 2 تھا تو الگ الگ کر سکتے ہیں ہم. اور یہاں پہ سائن یہ 3x تھا, اس کو ہم حل کریں گے تو یہ مائنس کا بن جائے گا اور وہ بھی ہمارا کس کا ہو جائے گا مائنس کا ہو جائے گا. تو یہاں سے ہی سمجھ لیں تو اس سے 3x کٹ جائیں گے تو مائنس کا ڈیلٹا ایکس 3 ڈیلٹا ایکس اپون 2 بچے گا یہاں پہ. اب یہاں پہ بھی ٹیبل لگے گا 2 ٹائم -2 2 ٹائم 3 6. تو اب کیا کیا بچے دیکھیں یہاں پہ میں لکھتا ہوں لمٹ ڈیلٹا ایکس اپروچ ٹو 0 اور یہاں پہ بچے 1 سائن اور یہ 3x پلس 3 ڈیلٹا ایکس اور یہ سائن 3x بچے یہاں لکھے ہم نے اور یہ 2 اور یہ کوس اور یہاں پہ 3 ڈیلٹا ایکس بچے اور یہ پلس 3 ڈیلٹا ایکس اپون 2 بچے اور یہاں پہ بچا تھا سائن مائنس کے 3 ڈیلٹا ایکس اپون 2 بچے. یہاں پہ بات آئی سمجھ میں. دیکھیں یہاں پہ یہ ڈیلٹا ایکس ہم نے نہیں لکھی, میں بتاؤں گا کہ ہم نے کہاں کی کیونکہ لاسٹ والے کے ساتھ لکھیں گے نیچے کیونکہ ہمیں پتہ ہے یہ تھیورم بنانا ہے ہمیں سائن x اپون x اکول ٹو 1 کے. اور یہ والا لکھا اور یہ ہم نے 2 کا ٹیبل لگا تو 2 یہاں پہ 3x بچیں گے تو یہ 3x لکھے تھے یہاں پہ صحیح اور یہاں پہ 3/2 سائن یہ وہی لکھے اور اس کے نیچے میں
यहाँ पे लिख लेता हूँ ये डेल्टा एक्स, जो यहाँ पे नहीं लिखी थी, ये वाली थी ना, यहाँ पे नहीं लिखी शुरू में, तो वो हमने यहाँ पे देखिए सब मल्टीप्लाई में आपस में, और ये हमें थ्योरम बनाना था। तो अब ये थ्योरम तो नहीं बनेगा ये वाला। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे था -3/2, -3/2 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे तो सिर्फ डेल्टा एक्स है, तो यहाँ पे -3/2 तो नहीं है, तो हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ, -3/2 डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ये कैसे करेंगे देखिए, मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम करेंगे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई -3/2 इसके साथ करेंगे। तो हम वही लिखते जाएंगे लिमिट, और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, और यहाँ पे ये 1/, ये हो गया साइन, और ये 3x + 3 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे हो गया साइन 3x हो गया हमारा, और यहाँ पे ये 2 और ये कॉस 3 डेल्टा एक्स प्लस 3 डेल्टा एक्स अपॉन 2, ये हो गए। अब यहाँ पे समझिएगा, ये साइन थी और -3 डेल्टा एक्स अपॉन 2 था, और नीचे तो डेल्टा एक्स था। अब इसके साथ हमें चाहिए -3/2, ये डिवाइड किया, और ये -3/2 ये मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम काटेंगे तो दोनों कट जाएंगे। क्योंकि अब ये क्यों किया, ये हमारा 1 के इक्वल बन गया, जो भी एंगल यहाँ पे वो भी एंगल नीचे है, तो ये साइन का 1 के इक्वल बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट जहाँ पे डेल्टा एक्स हो वहाँ 0, एंड अप्लाइंग थ्योरम जहाँ पे साइन एक्स अपॉन एक्स हो वहाँ 1 के इक्वल होगा। तो हम पुट करते जाएं ऊपर, देखें अब यहाँ पे देखिए ये लिमिट, और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो यहाँ पे 1/, ये साइन, ये 3x + 3 डेल्टा एक्स की जगह पे 0 रखा, और यहाँ पे साइन 3x लिखा, ये 2 और ये कॉस, और ये 3, सॉरी यहाँ पे 3x था, देखिए x था, सिर्फ डेल्टा x नहीं था, यहाँ पे x है, देखिए 6 को अगर टेबल लगाया तो 3 बचे थे ना, तो 3x था, तो यहाँ पे x और +3 ये डेल्टा x 0 हो जाएगा अपॉन 2 ये वाला, यहाँ पे 0 ये x था। तो और ये जो था सारा ये 1 के बराबर हो गया, और वहाँ बचा था -3/2 हमारा, तो ये हमने लिख लिया। अब हम इसको हल करते जाएं, देखिए 1/, यहाँ पे लिखा साइन, और ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे बचेंगे 3x, और यहाँ पे भी बचेंगे साइन 3x, और ऊपर देखिए यहाँ पे 2 और कॉस, और यहाँ पे बचेंगे 3x, और ये तो देखिए 0 हो जाएगा, डिवाइड भी करेंगे फिर भी 0, और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -3/2 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ये 2 में से कट गए, ये डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में था, कट गया। तो अब ये मल्टीप्लाई करके 1 के ऊपर रखें, यहाँ आपने लिखा कॉस और 3x, ये 3x हो गया, ठीक है, और इनके नीचे पड़े थे साइन 3x, और यहाँ पे भी पड़े थे साइन 3x, और मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 2 जो कट गए, तो ऊपर -3 तो बचे थे ना, तो वो लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें कॉस और साइन एंगल सेम है, तो कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे देखें कॉस अपॉन साइन किसके इक्वल था, कॉट के, कॉस अपॉन साइन कॉट के, कॉट एक्स के, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट दे देंगे, ये कॉट और 3x दे दिया, और ये वाली साइन, ये देखिए ये तो कॉट में बन गया, और ये जो बची थी इसको हम 1 देकर यहाँ लिखेंगे साइन 3x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई -3, वो जो अलग पड़ा था वो हमने दे दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर साइन को मैं ऊपर लेकर जाऊँ इन्वर्स, तो साइन का इन्वर्स भी मैंने लिखा था 1/sin कोसेक के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे ये कॉट 3x, तो यहाँ पे ये कोसेक 3x बनेगी, और मल्टीप्लाई -3। तो अब हम मल्टीप्लाई करके लिखे, -3 पहले से ही नंबर आ जाता है, और ये कोसेक
3x और ये cot 3x। तो ये है इसका बुक में आंसर, और उम्मीद है कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए इस क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें भी वही बात, लिमिट और डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा यहाँ पे, और माइनस यहाँ पे एफ ऑफ एक्स होगा, और नीचे हम क्या देंगे, डेल्टा एक्स देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिमिट ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो यहाँ पे यही क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे। कॉट और यहाँ पे 2 लिखा, तो एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखा, और एफ ऑफ एक्स तो इक्वल इसके कॉट 2x के, और नीचे हम लिखेंगे डेल्टा एक्स। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे लिखा कॉट, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो 2x, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर तो 2 डेल्टा एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉट और ये 2x लिखा, और नीचे हमने क्या दे दिया, डेल्टा एक्स दे दिया। अब देखें ऐसा फार्मूला है नहीं, कॉट कॉट और बीच में माइनस, यहाँ पे भी कॉट और बीच में माइनस होते, ऐसा नहीं। हमारे पास फार्मूले थे साइन और कॉस वाले। देखिए साइन कॉस साइन, बार बार क्यों दिखाता हूँ, बार बार जहन में चीज़ें आएंगी तो वो रट जाएंगी, भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट को हमने या तो साइन बनाना है या कॉस बनाना है, तो इसको तो पहले बाहर निकालें। यहाँ पे लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, तो यहाँ पे 1 डेल्टा एक्स हमने बाहर निकाला। तो देखिए कॉट है, तो यहाँ पे कॉट की आइडेंटिटी देखिए, यहाँ पे कॉस अपॉन साइन, कॉट की जगह पे कॉस अपॉन साइन रख सकते हैं हम। तो यहाँ पे रखेंगे कॉस, और यहाँ पे ये 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स हुआ, और नीचे हमने दे दिया साइन, ये 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स दे दिया, माइनस, और ये भी कॉट है तो कॉस अपॉन ये भी साइन हो जाएगा, साइन 2x, ये हो गया, हमने दे दी। अब हम इसकी निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकलेगी, देखिए लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे 1 डेल्टा एक्स लिखा, नीचे वाले मल्टीप्लाई होते, साइन ये 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे साइन ये 2x, और ऊपर वाले अलग देंगे, इसको इसके साथ करें तो साइन 2x, और ये कॉस यहाँ पे 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, माइनस इसको इसके साथ करेंगे तो ये कॉस 2x और ये साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, हमने लिख लिया। ठीक है, अब ये फार्मूला बन गया, साइन कॉस कॉस साइन, ये लिखा हुआ है फार्मूला। देखिए साइन कॉस साइन, मैंने कहा था एक ही फार्मूला लगेगा ये, और बीच में आती है माइनस, तो यहाँ पे बीच में माइनस है, तो हम वो फार्मूला लिखें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, और यहाँ पे 1 डेल्टा एक्स जो बाहर पड़ा था वो, और हम ऊपर लिखेंगे साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और नीचे वाला वही लिखेंगे साइन ये 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए अल्फ़ा बीटा तो नहीं है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ये 2x है अल्फ़ा, और ये वाला हमारा बीटा हो जाएगा, तो अल्फ़ा हमारा 2x है और बीटा हमारा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे ये लिमिट, और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, और देखिए इसको मैं बाहर लेकर आता हूँ, बात समझिए। यहाँ पे ये डेल्टा एक्स तो पड़ा था नीचे ही, तो ये भी इसके साथ आ जाएगा, साइन और ये एंगल 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे साइन 2x हो गया, तो यहाँ पे हम रखेंगे साइन अल्फ़ा की जगह पे 2x, और माइनस बीटा की जगह पे हम रखेंगे 2x माइनस डेल्टा एक्स, 2 डेल्टा एक्स। क्यों? क्योंकि बीटा की जो वैल्यू थी उसके साथ अगर माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों माइनस के बन जाएंगे, तो ये मैंने डायरेक्ट कर लिया यहाँ पे लिखा। अब ये दोनों आपस में कट गए, ये माइनस का था प्लस का, ये दोनों कट गए,
तो अब यहाँ पे क्या बचेगा देखें, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0, यहाँ पे 1 अपॉन ये साइन बचा और 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स और यहाँ पे साइन 2x, तो यहाँ पे बचेगा क्या, साइन, ये दोनों कट गए तो माइनस का 2 डेल्टा एक्स बचा और इसके नीचे हमने डेल्टा एक्स दे दी। ये कहाँ से आई, ये वाली थी डेल्टा एक्स, देखिए यहाँ पे नहीं दी तो यहाँ पे भी रख सकते हैं। और ये हमें पता है कि ये थ्योरम बनाना है हमें, बार बार वही बातें हैं। तो अब ये थ्योरम तो नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे -2 डेल्टा एक्स था, तो यहाँ पे भी -2 डेल्टा एक्स होगा तब थ्योरम बनेगा। तो कोई बात नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई हम कर देते हैं -2 को, यहाँ से भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें ये लिमिट और ये डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 और यहाँ पे 1 अपॉन ये साइन 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स और यहाँ पे साइन 2x और यहाँ पे हम लिखेंगे साइन और यहाँ पे -2 डेल्टा एक्स और नीचे हमने लिखा -2 ये डेल्टा एक्स डिवाइड किया -2, ये वही लिखा और नीचे -2 ये डेल्टा एक्स डिवाइड किया और -2 मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये थ्योरम बन गया 1 के इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट जहाँ पे डेल्टा एक्स होगा वहाँ 0 एंड अप्लाइंग थ्योरम क्या करेंगे, साइन x अपॉन x बराबर होता है 1 के। अब यहाँ से देखिए ये लिमिट तो अप्लाई हो गई, 1 अपॉन साइन यहाँ पे 2x प्लस 2 और ये डेल्टा x था तो यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे साइन 2x अलग थे और यहाँ पे ये तो सारा 1 के इक्वल हो गया और मल्टीप्लाई यहाँ पे -2 अलग सा ये जो पड़ा था, क्योंकि डिवाइड मल्टीप्लाई किया था ना -2, तब जाके ये थ्योरम बना, तो ये 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखें 1 अपॉन यहाँ पे होगा साइन सिर्फ 2x मल्टीप्लाई यहाँ पे भी साइन 2x और ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ अभी करें -2, तो ये अभी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -2 और यहाँ पे साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर 2x हो जाएगा। तो दोनों एक जैसे थे मल्टीप्लाई में। अब ये साइन अपान में है, नीचे हो, जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अपॉन साइन को ऊपर लेकर जाएंगे तो कोसेक बन जाएगा। अगर इसको स्क्वायर होगा तो इसको भी स्क्वायर दे देंगे। तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन था तो ये हमने लिखा -2 और ये कोसेक स्क्वायर 2x बन गया, कोसेक स्क्वायर 2x, क्योंकि 1 अपॉन साइन उसको हम ऊपर लेकर जाते हैं तो कोसेक बन जाता है, इसको स्क्वायर था तो इसको भी स्क्वायर। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 6 कंप्लीट। मैंने बोला था ये बहुत हार्ड था, उम्मीद है बात समझ में आई होगी। इसके बाद जो भी क्वेश्चन हम रहते हैं वो भी हम बनाते जाएंगे और 1 बाय 1 सब करते जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैथ के बारे में जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।